हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड की वेलकम स्क्रीन के बारे में, बेसिक ऑटोकैड के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसकी वेलकम स्क्रीन है, और यूज़र इंटरफेस के बारे में। देखो ये जो वीडियो है जो हमारे पास बिगनर है उनके लिए बहुत खास होने वाली है, या जो कुछ सीख चुके हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूँगा। तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली एक सीरीज़ बनाएंगे ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस के ऊपर, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम आप डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। तो हम ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑटोकैड कब रिलीज़ हुआ मार्केट में, डेवलपर कौन से हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसमें हम ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग दोनों काम करते हैं। डिज़ाइन आ जाता है एक आपका वर्चुअल मॉडल, ड्राफ्टिंग आती है उसकी डिटेलिंग, जो प्रॉपर डिटेलिंग होती है आउटर और इनर पार्ट्स की, या जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी प्रॉपर डायमेंशंस, ठीक है। और ऑटोडेस्क जो इसकी कंपनी है, जो इसके डेवलपर हैं जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। अब इसका जो स्टार्टिंग रिलीज़ किया गया था मार्केट में वो किया गया था दिसंबर 1982 में। कौन सा वर्जन? ऑटोकैड 1.0। पहले इसके वर्जन इस तरह से चलते थे, ऑटोकैड 1.0, 1.1, 1.2। बट अगर आपने देखा होगा, हमने देखा भी हो सकता है और आपने सुना भी होगा कि जिसके वर्जन है वो अब हमने जो सुने हैं 2012, 13, 14, 16, 17, 18, 19 इस तरह के वर्जन सुने हैं। तो यही जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती गई इसके वर्जन्स भी चेंज होते गए, उसमें भी ये जो कुछ प्रॉब्लम्स होती थी सॉफ्टवेयर में उनको भी साथ साथ में इम्प्रूव करते गए। जो इसकी सीरीज़ थी 2000 वाली वो स्टार्ट की गई थी मार्च 1999 में। कौन सी सीरीज? ऑटोकैड 2000। उसके बाद फिर वो 2000 वाली सीरीज़ स्टार्ट हुई, 1, 2, 3, 2001, 2002 इस तरह से वो सीरीज़ स्टार्ट हुई। 2010 के बाद इन्होंने इसको एज अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आप फ़ोन में भी जाके इसको देख सकते हो। प्ले स्टोर में जाओगे वहाँ पे आपको ऑटोकैड की ऐप मिल जाएगी, बट उसमें आप प्रॉपर्ली ऑटोकैड नहीं यूज़ कर सकते हो। वो ये माइनर से आपने एडिटिंग करनी है, चेंज करना है, या आपने लैपटॉप पे बनाई है उसमें ओपन करनी है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के, अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो उसके ऊपर आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, कुछ बेसिक चीज़ें आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे और इंक्रीज होती गई सॉफ्टवेयर में अपडेट आती गई, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में अपडेट्स आती हैं तो उसमें कुछ माइनर से चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो आ चुका है ऑटोकैड 2021। वो कब आया था? मार्च 2020 में। मतलब इसकी एक साल पहले ही एडवांस अपडेट आ जाती है। मोस्टली इसकी जो अपडेट्स हैं वो मार्च के मंथ में आती हैं, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 आ चुका है। बट ऐसा नहीं है कि आप सीखने के लिए 2021 ही ऑपरेट कर सकते हो। सीखने के लिए आप कोई भी लोएस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2021 भी देखोगे तो उसमें भी आपको सेम ही चीज़ें मिलेंगी, बट उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें जैसे हो सकता है जो इंटरफेस है जहाँ पे मेरे पास ये इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई दे रहा है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या उसका डिफरेंट है, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कमांड सेम है, उनकी यूज़ करने का वे सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। जो 2021 है और जो इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो 7 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो इसके पुराने वर्जन है 17 तक आप विंडो 7 पे ऑपरेट कर सकते हो। उसकी जो लेटेस्ट वर्जन है जैसे 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, वो विंडो 10 के लिए एप्लीकेबल है। तो अब जैसे मैं विंडो 7 ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं लोएस्ट वर्जन इसका ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आप कोई भी हाईएस्ट वर्जन आप इसका ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, विंडो पे आप ऑपरेट कर सकते हो, एंड्रॉयड पे ऑपरेट कर सकते हो, मैक पे इसको ऑपरेट कर सकते हो, iOS पे ऑपरेट कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर है डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है, तो मैं इसको अपनी ओन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ। जैसे स्पेनिश में है, चाइनीज़ है, रशियंस है, अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। उसके बाद ये जो मेन इस सॉफ्टवेयर को सीखने का मेन मोटिव क्या है, जो इसके बेनिफिट्स हैं। हम अगर जिसे मैनुअली करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और एक्यूरेसी नहीं आती है। तो उसका अगर मेन बेनिफिट्स देखें तो मेन बेनिफिट्स आते हैं एक टाइम सेविंग और एक्यूरेसी। क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम चीज़ों को जल्दी बना सकें, ठीक है, और एक्यूरेट बने। तो उसके लिए हम इसमें
क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारा टाइम सेव होता है और एक्यूरेट डिज़ाइन बनते हैं। पर टाइम कैसे सेव होगा, जब आपको इसकी कमांड्स ऑपरेट करने आती होंगी। तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में जाते जाएंगे तो इसकी हम कमांड्स सीखते जाएंगे। क्लियर? तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये समझ आई होंगी। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो सबसे पहले उसके ऊपर ये स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे ही ऑटोकैड को ओपन करोगे आपके पास ये स्क्रीन आती है, इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप ओपन करते हो जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसको बोला जाता है वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, गेट स्टार्टेड, रीसेंट डॉक्यूमेंट, नोटिफिकेशन और कनेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जब आप ड्राइंग स्टार्ट करोगे आपके पास यहीं से ड्राइंग स्टार्ट होगी। जो पहला ऑप्शन आता है गेट स्टार्टेड, इसके नीचे लिखा गया है स्टार्ट ड्राइंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है मल्टीपल फील्ड्स यूज़ करती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर। तो इसके लिए टेम्पलेट्स बने हुए हैं, मतलब जो ग्रिड आपको दिखेगा वो एक टेम्पलेट्स बने हैं। जैसे आर्किटेक्चर के लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है। बट इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्पलेट्स रहता है वो हम अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर शीट सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। क्योंकि हम टेम्पलेट्स या जो शीट सेट की जाएगी वो शीट सेट की जाती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कि हमने क्या बनाना है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पे काम करते हैं। अगर हमारे पास कोई गिवन दे रखा है कि आपने इसके ऊपर काम करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जिसका बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है ACAD.DWT, इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चलता है। ठीक है। उसके बाद अगर वो टेम्पलेट्स आपको नहीं मिल रहा है जो गिवन दे रखा है जिसके ऊपर काम करना है तो आप उसको ऑनलाइन भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो टेम्पलेट्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें ओपन फाइल्स आता है कि आपने फाइल्स को ओपन करना हो या शीट सेट ओपन करना हो या एक्सप्लोर करके देखना हो, जो सैम्पल्स फाइल्स होती हैं। जब स्टार्टिंग में आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे सैम्पल्स फाइल्स आएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ऑप्शन आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का, जो रिसेंटली आप इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। बट इसकी कुछ लिमिट्स हैं कि जैसे इसमें 5 to 10 इमेजेस ही यहाँ पे 5 to 10 लेटेस्ट इमेजेस दिखाएगा जो आपने रिसेंट क्रिएट करी होगी। वो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली जो बाकी इमेजेस होंगी या जो आपने बनाई होंगी उनको वो रिमूव करता जाएगा। जो लेटेस्ट आप सेव करते जाओगे वो यहाँ पे वो शो करता रहेगा। ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें तभी आप शो कर पाओगे जब आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो। तो आपके पास ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा कोई नोटिफिकेशन है, कोई चेंज है। ये कनेक्ट का है, आप इसमें साइन इन कर सकते हो। आप कोई फीडबैक देना चाहते हो आप कोई फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हो तब आपके पास एक ड्राइंग 1 ओपन हो जाती है। ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ये क्या है, हमारा यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस का काम क्या है? यूज़र इंटरफेस देखो, यूज़र कौन है? हम, और ये इसका इंटरफेस है जो हमने यूज़ करना है। इस इंटरफेस के अंदर बहुत सारे टूल बार्स हैं। टूल बार्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, किन को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्रॉपर यूज़र इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका सिंबल एक ऐप की तरह आपको दिखाई देता है और ये ऐप की तरह काम करता है। जैसे इसमें आप नई फाइल ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, ठीक है, ये सारी फाइल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो। इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मेनू। जो यहाँ से यहाँ का टूल बार है उसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसको क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो आप जब ड्राइंग्स बनाओगे तो बार बार आपको सेव करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ सकती है, अंडू रीडू करना पड़ सकता है। ये चीज़ें क्विकली और जल्दी जल्दी और बार बार की जाती हैं, तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप यहाँ पे देखना चाहते हो। जैसे ये वाला एरो है, इसमें सारे ऑप्शन आते हैं कि आप न्यू, सेव, ये मैंने ओपन कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हो, बैच, प्लॉट रिव्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है वर्क स्पेस का। अब वर्क स्पेस देखो, काम करने की जगह, सेम एज इट इज। इसमें वर्क स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वर्क स्पेस का काम क्या है। देखो अब हम क्या चाहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट
के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अब मैं मैकेनिकल का काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास मैकेनिकल के ही टूल बार्स हों, तभी मैं उसका काम कर पाऊँगा, ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे ही वर्क स्पेस है कि अगर मैं 2D का काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ड्राफ्टिंग या 2D के ही टूल बार होने चाहिए जो मैंने यूज़ करने हैं। अगर मैं 3D का काम करूँगा तो मैं चाहूँगा कि 3D के टूल बार हों, तभी मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो वही काम रहता है वर्क स्पेस का, ठीक है। उसके बाद ये है टाइटल बार। टाइटल बार आपको क्या शो करता है, सॉफ्टवेयर का नाम, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, कौन सी ड्राइंग यूज़ कर रहे हो, उसका फाइल फॉर्मेट। जो ऑटोकैड की फाइल्स हैं वो .dwg फॉर्मेट में होती हैं, .dwg फॉर्मेट। अगर कोई भी फाइल आपको .dwg फॉर्मेट में दिखाई देती है उसका मतलब क्या है कि आपके पास वो फाइल कौन सी फाइल है, ऑटोकैड की फाइल। जैसे फ़ोटोज़ की फाइल्स आपके पास जेपीजी में होती हैं, ठीक है, पीडीएफ की अलग होती है, वैसे इसका एक फ़ाइल फॉर्मेट है .dwg, ठीक है। उसके बाद देखो ये टैब्स बने हुए हैं, टैब्स के अंदर पैनल्स बने हैं, उसको रिबन भी हम बोलते हैं, टूल बार भी है। ये टैब्स हैं, ये पैनल्स हैं। पैनल्स के अंदर देखो ड्राइंग पैनल है, मॉडिफिकेशन पैनल्स है, एनोटेशन है, ठीक है, लेयर्स है, ये सारे पैनल्स हैं। अलग अलग पैनल का अलग यूज़ है, ड्राइंग पैनल का अलग है जो ड्रॉ करने के लिए, मॉडिफिकेशन का अलग है जो उसमें चेंजेस करने के लिए, एनोटेशन का अलग है डायमेंशन टेक्स्ट के लिए, लेयर्स का अलग है कलरिंग के लिए, ठीक है। वो सारे अलग अलग पैनल्स हैं, अलग अलग पैनल का अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन है इसमें आपको ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, जो आपको बीच में ग्रिड दिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं व्यू पोर्ट, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट, जो हमें दिखाई दे रहा है। जब भी हम ऑटोकैड पे काम करते हैं हमेशा टॉप व्यू पे काम करते हैं, सिंगल व्यू पोर्ट पे हम काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपको लाइनें दिखाई, ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये हमारा यूसीएस आइकन है, एक्सल, ये यूसीएस आइकन है, ये यूसीएस आइकन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मीट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये है आप हमारा व्यू क्यूब इसको बोलते हैं, एलिवेशन बार भी बोल सकते हैं। ये नेविगेशन बार है हमारा, नेविगेट करने के लिए चीज़ों को, जैसे हमने जूम करना है, रोटेट करना है, पैन करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में इसमें यहाँ से चलते हैं, पहला ऑप्शन, ये पहला जो माइनस का सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल। ये जो हमारा व्यू पोर्ट्स दिखाई दे रहा है अभी, सिंगल व्यू पोर्ट्स, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल व्यू पोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ज़्यादातर सिंगल और 4 इक्वल यूज़ किया जाता है। जैसे हम 3D में काम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमने देखना है अलग अलग व्यूज़ में, जैसे टॉप से, फ्रंट से, लेफ्ट से, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू में, तो हम कहाँ से इसका व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सारे व्यू पोर्ट कंट्रोल होते हैं। अब व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट पे जाओगे, यहाँ पे देखो अलग अलग है कि आपने कैसे यूज़ करना है, सिंगल और 4 इक्वल हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो मैंने इसको चेंज किया तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका जो व्यू चल रहा था वो टॉप चल रहा था, जब मैंने इसको 4 व्यू पोर्ट्स में कन्वर्ट किया तो इस पर हर जगह पे टॉप व्यू ही आ रहा है। तो अगर मैंने इसको अलग अलग व्यूज़ में देखना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू कंट्रोल। ये व्यू को कंट्रोल करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू को, कि आपने किस साइड से देखना है। तो यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने लेफ़्ट कर दिया, फ्रंट कर दिया, और आइसोमेट्रिक व्यू मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अब देखो ये अलग अलग, अब मैं इसको फ्रंट से देखूँगा, ठीक है, मैंने ये एलिप्स बनाया हुआ है। अगर मैं इसको टॉप से देखूँगा तो टॉप से एलिप्स दिखेगा, फ्रंट से देखूँगा या लेफ़्ट से देखूँगा तो मेरे को क्या दिखेगा, वो लाइन दिखेगी। अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखूँगा तो मेरे पास क्या दिखेगा, वो एलिप्स ही दिखेगा। तो इस तरह से हम जो 4 इक्वल व्यू है उसका यूज़ करते हैं कि हम चीज़ों को अलग अलग व्यू पे देख सकें। दोबारा से वापस जाना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, या कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में जाके सिंगल पे क्लिक कर दोगे तो भी वापस आ जाएगा। ये आता है विजुअलाइजेशन, विजुअल देखना, चीज़ों को विजुअल करना। जैसे अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ तो मेरे को लैपटॉप कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे रियलिटी में होता है वैसे विजुअलाइजेशन है। विजुअल चीज़ों को आप तब देख सकते हो जब आपने इसमें 3D में चेंज किया है, कुछ और चेंजेस अगर आपने देखने हैं रियलिस्टिक में, हिडन्स में, तो जब 3D में बनी होगी तब हम इसकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अलग अलग जैसे हमें देखनी है उस विजुअलाइजेशन को हम चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारी डायरेक्शन है, व्यू क्यूब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हम जो अपना व्यू है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, पर इसमें क्या होगा,
कि जब हम यहाँ से व्यू चेंज करेंगे तो दोबारा वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। इन एनी केस अगर आपका व्यू यहाँ से चेंज हो जाए तो आपने सीधा व्यू कंट्रोल पे चले जाना है, टॉप व्यू सेलेक्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली उस व्यू पे वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेविगेशन बार है, ये देखो अलग अलग से भी आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, या फुल नेविगेशन व्हील दे रखा है। जैसे ऑर्बिट करना है आपने, मैंने ऑर्बिट लिया, ऑर्बिट चल पड़ेगा, रोटेट, जूम करना है तो आप देखो जूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वॉक करना है तो आप वॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। रिवाइंड करना है आप देखो रिवाइंड कर सकते हो, ये 2-3 स्टेप जो मैं आगे गया था। अप डाउन है, पैन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। अब ये अलग अलग से भी दे रखी हैं, ये पैन है, ये जूम है, रोटेशन है, मोशन है, तो वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम फुल नेविगेशन व्हील से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडू रीडू के लिए जो शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब देखो इसकी जैसे ही मैंने 4 इक्वल में कर दिया था, इसका विजुलाइजेशन चेंज हो गई थी। अब इसकी विजुलाइजेशन ऑर्बिट में मैंने रोटेट किया तो विजुलाइजेशन चेंज होगी, वायर फ्रेम में चल रहा है। पर 2D वायर फ्रेम में जो करोगे ये 2 एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि 2D में सिर्फ 2 ही एक्सिस पे हम बात करते हैं। उसके बाद ये कमांड बार है। अब कमांड बार का काम क्या है कि एक तो ये आपको साथ साथ में हिंट देता रहता है जो आप चीज़ें करते रहते हो, और जो जो आप काम करते जाओगे वो सारा इसमें ऐड ऑन होता रहेगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ की है। एज ए नोटपैड की तरह वे काम करता है। ये मॉडल्स हैं, ये लेआउट हैं, लेआउट्स में एक्सटेंडेड सीट्स बनी हुई हैं। मॉडल में हम अपने अकॉर्डिंग एरिया सेट कर सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये देखो ये कर्सर की मूवमेंट्स को बताते हैं, कर्सर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट, कर्सर की मूवमेंट को लोकेट करेंगे। उसके बाद ये टॉगल्स बटन है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनका क्या रोल है। अब देखो ग्रिड है, ग्रिड मेरे को दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम टेम्पलेट्स लेके चल रहे हैं। अब आपने जो मर्जी सेटिंग ग्रिड की कर रखी हो, जब तक यहाँ से बटन्स अनेबल नहीं होंगे वो काम नहीं करेगा। जो टॉगल्स बटन है, जैसे मैंने ग्रिड के लिए ये ग्रिड का सिंबल होता है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब आप जो मर्जी सेटिंग कर लो, जब तक आपका ग्रिड यहाँ से टॉगल बटन से अनेबल नहीं होगा तब तक आपको वो ग्रिड दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं F1 से लेकर F12 तक। जो ग्रिड का कीवर्ड है F7 है, आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो वो कीवर्ड बता देगा। F7 से ग्रिड ऑन होता है, F7 से ऑफ ही ऑफ होगा। बट कई लैपटॉप्स में क्या होता है कि इसके ऊपर 2 सिंबल चलते हैं, तो आप फंक्शन के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हो। एक FN का सिंबल होगा, FN के साथ आप इसको प्रेस करोगे तो वो आपके पास वर्क करेगा। जब F7 पे आपके पास 2 सिंबल्स हैं, जैसे 7 के साथ साथ कुछ और भी लिखा हुआ है तो उस वजह से, नहीं तो सिंगल इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है F7। देखो ग्रिड ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, तो ये कौन से रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, होप सो जो हमने आज डिस्कस किया यूज़र इंटरफेस के बारे में।